आप भी फॉरएवर में सेशन अटेंड कर चुके हैं, वेबिनार अटेंड कर चुके हैं या फिर कर रहे हैं और आपको यहाँ आकर पता चला है कि आपको प्रोडक्ट जो हैं वो परचेज़ करने पड़ेंगे, या आपको पता चला यहाँ जो QCC होता है वो आपको कंप्लीट करना पड़ेगा और आप बिना पैसा लगाए बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप ही मुझे बताइए कि बिना पैसा लगाए आप क्या कर सकते हैं। आपको क्या लगता है कि कोई भी बिजनेस बिना पैसा लगाए, बिना इन्वेस्टमेंट किए हो सकता है? अगर ये सारी बातें आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए थे और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे आने वाली ऑथेंटिक वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते हैं जो कोई स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, अगर आप फॉरएवर बिजनेस को करना चाहते हैं और इंटरेस्टेड हैं, लेकिन आपको यहाँ आकर पता चला है कि QCC लेवल होता है वो आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। आप 30,000, 35,000 या 40,000 इस तरीके इन सब के प्रोडक्ट खरीदने पड़ेंगे। इतने के प्रोडक्ट खरीदने हैं, इतने का अमाउंट लगाना पड़ेगा और आप नहीं लगाना चाहते हैं तो आप खुद ही सोचिए कि किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करनी होती है। उसके आपको प्रोडक्ट मिलते हैं और आप उन प्रोडक्ट को यूज़ करना होता है। आपको आज मैं आपको बताऊंगी कि इसका जो बेनिफिट है। देखिए, आप अगर इस बिजनेस को लेकर सीरियस हैं और करना चाहते हैं, बट आपके मन में ये चल रहा है कि इतना अमाउंट मैं कैसे लगाऊं, कहाँ से लगाऊं और सही है या नहीं है, ये सारी बातों का आज आपको पता चलेगा। ये सारे डाउट हैं आपके क्लियर हो जाएंगे। जब आप इस बिजनेस को स्टार्ट करते हो तो QCC लेवल जो क्यों करना होता है, क्योंकि आप एक परमानेंट लेवल पर आ जाते हैं और आपको डिस्ट्रीब्यूटरशिप मिल जाए तो आप प्रोडक्ट को रिटेल करके एंड अपनी टीम को आगे बढ़ाकर आप बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। बिल्ड करके इस बिजनेस से अपना बोनस अर्न कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें इस बिजनेस में QCC कंप्लीट करने के बाद होती हैं, तो ठीक है। पहला स्टेप परमानेंट लेवल पर आ जाते हैं जो कि होता है असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल। ठीक है, मैं आज आपको सॉल्यूशन दूंगी आप कैसे कर सकते हैं। आपको मैं आज तीन सॉल्यूशन दूंगी। फर्स्ट सॉल्यूशन, अगर आपके पास अमाउंट नहीं है और आपको लग रहा है कि मैं तो अमाउंट नहीं लगाना चाहती या नहीं लगा सकती या नहीं लगा सकता हूँ, तो आपके जानने में कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको डिसीज होंगी, जिनको प्रॉब्लम होंगी, तो जिनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी, उनको आप न्यूट्रिशन दे सकते हैं, न्यूट्रिशन सजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है हेल्थ एंड वेलनेस दोनों देती है फॉरएवर कंपनी। ऐसे हैं, अब आपके जो जानने में कुछ लोग ऐसे हैं जिनको प्रोडक्ट की ज़रूरत है, नीड है, जैसे कि उनको कोई भी प्रॉब्लम हो रही, दिक्कत हो रही, तो आप उनको प्रोडक्ट को सजेस्ट करके या रिकमेंड करके आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन, कंपनी आपको मिनिमम बिलिंग 5K प्लस GST एज ए प्रिपेयर कस्टमर ओनली इंडिया के अंदर आप अपना ओनली इंडिया में इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं फर्स्ट स्टेप के साथ, मतलब मिनिमम बिलिंग का आप 5K प्लस GST से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं ओनली इंडिया के अंदर। और तीसरा और लास्ट ऑप्शन, अगर आपके पास इतना भी अमाउंट नहीं है तो आप थोड़ा सा टाइम लीजिए, थोड़ा सा पैसों का अरेंजमेंट कीजिए। अगर सच में बिजनेस को लेकर सीरियस हैं, आपको ये सब कुछ पता है, पॉलिसी पता है, फॉरएवर मार्केटिंग प्लान के बारे में पता, बिजनेस पता है और आपको पता होना भी चाहिए और आप करना चाहते हैं, आपके पास अमाउंट उतना नहीं है, आपके पास मिनिमम बिलिंग भी नहीं है, आपके पास मिनिमम अमाउंट भी नहीं है। पहला स्टेप एज ए प्रिपेयर कस्टमर की पॉलिसी जो होती है उतने से भी आप बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। फिर आप धीरे धीरे करके अपना QCC कंप्लीट कर सकते हैं। फिर आप थोड़ा सा टाइम लीजिए, 1 हफ्ता 2 हफ्ता जितना लेना चाहते हैं उतना टाइम लीजिए और आप पैसों को अरेंजमेंट कीजिए। फिर इस बिजनेस को स्टार्ट कीजिए। स्टार्ट करने में, क्योंकि इस बिजनेस को स्टार्ट करने में इतना अमाउंट तो लगता है, इसके भी आपको प्रोडक्ट मिलते हैं, यूज़ कीजिए घर पर। आपको जब तक आप यूज नहीं करेंगे तब तक आपको इन प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं होगी। जब तक आप प्रोडक्ट को यूज नहीं करेंगे तब तक आप प्रोडक्ट किसी को सेल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको प्रोडक्ट का नॉलेज होना चाहिए।
क्योंकि आपको प्रोडक्ट का नॉलेज होना चाहिए। और क्योंकि जब तक आप प्रोडक्ट को यूज नहीं करोगे तब तक आपको नॉलेज नहीं होगा, तब आप किसी को रिकमेंड नहीं कर पाओगे। तो कैसे रिकमेंड कर पाओगे, कैसे सजेस्ट कर पाओगे, कैसे कि आपके पास जब कोई कस्टमर आता है, आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना ज़रूरी है। जब आपके पास कोई कस्टमर आएगा तो आपसे पूछेगा तो आपको बताना पड़ेगा, और आप जब तक नहीं बताओगे तो आपको उसको नॉलेज नहीं है तो आप कैसे बता पाओगे। फिर आपके पास अगर यही चीज़ जब आप प्रोडक्ट को नॉलेज लोगे और नॉलेज होगी, जब आपके पास कोई कस्टमर आएगा तो थोड़ा बहुत पता होगा तो आप उसको अच्छे से गाइड कर पाएंगे, अच्छे से उसको इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट के बारे में बता पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। आपका जो डाउट था इस वीडियो को देख क्लियर हुआ होगा। और मेरी वीडियो कैसी लगी, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट दोनों करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू वॉच दिस माई वीडियो। ऑल द बेस्ट।